दोस्तों आज हम देखेंगे ज़ीरोधा ये जो एप्लीकेशन है या फिर ये जो ब्रोकर है, इसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हो या फिर इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस पे करने होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं ज़ीरोधा के चार्जेस मैंने ओपन किए हैं। डिलीवरी ट्रेडिंग आप जब करते हो यानी कि आप कोई स्टॉक होल्डिंग के लिए लेते हो तो इन्होंने लिखा है कि कोई भी चार्ज आपसे ये नहीं लेंगे, ब्रोकरेज आपसे कोई चार्ज नहीं होगा, ऐसा यहाँ पे लिखा है। बाकी टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट के वो देने ही पड़ते हैं। लेकिन जब भी पैसे आपके कट होते हैं तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डीपी चार्जेस जो है वो कट हो गए हैं और ये क्या बला है डीपी चार्जेस। तो इसके बारे में ही आज हम देखेंगे। तो ये चार्जेस का जो पेज है मैंने ओपन कर दिया है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके मैं आपको नीचे लेके जाता हूँ। ब्रोकरेज के बारे में ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिया है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पता है। तो टैक्सेस जो है वो यहाँ पे करने होते हैं, जो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, जैसे कि एसटीटी हो गया, ट्रांजैक्शन चार्ज हो गया, जीएसटी हो गया, या फिर नीचे आप जाते हो तो सेबी चार्ज और स्टैम्प ड्यूटी। ये मैंडेटरी होता है टैक्स देना आपके लिए। आप होल्डिंग के लिए, डिलीवरी के लिए स्टॉक ले लो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करो या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करो, तो ये चार्जेस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। लेकिन इसके अलावा डीपी चार्जेस करके एक चार्जेस होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। अब ये डीपी चार्जेस क्या होते हैं? ज़ीरोधा आप यूज़ करते हो और ज़ीरोधा में आप होल्डिंग के लिए कोई स्टॉक बाय करते हो, तो आप ज़ीरोधा के अकाउंट में वो स्टॉक होल्ड करके रखते हो। मान लीजिएगा टीसीएस के स्टॉक है, इन्फोसिस के स्टॉक है, रिलायंस के स्टॉक है, आपने होल्ड करके ज़ीरोधा में रखे हुए हैं। लेकिन एक्चुअली जो स्टॉक होते हैं वो सीडीएसएल में डिपॉजिट होते हैं। मतलब ज़ीरोधा के पास कोई स्टॉक नहीं रहता है, वो जो स्टॉक होते हैं उसकी डिलीवरी सीडीएसएल में होती है। सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी है और ज़ीरोधा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। अब ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है? आप जो भी स्टॉक होल्ड करते हो आपके ब्रोकर के पास, उसकी जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी सीडीएसएल के ऊपर होती है और ज़ीरोधा के ऊपर होती है। और आपके स्टॉक उसमें रखने के लिए आपसे पैसे चार्ज किए जाते हैं। जैसे बैंक के लॉकर में हम सोना वगैरह रखते हैं या फिर पैसे रखते हैं तो लॉकर के चार्जेस हमसे लिए जाते हैं। तो आप यही समझिएगा कि ये जो डीपी चार्जेस है ये स्टॉक को आपके इस लॉकर में रखने के चार्जेस हैं। अब ये डीपी चार्जेस आपको लगेंगे अगर आप कोई स्टॉक बेचोगे तो, यानी कि आप एक कोई स्क्रिप्ट बेचोगे। स्क्रिप्ट मतलब क्या हो गया? टीसीएस एक स्क्रिप्ट हो गई, रिलायंस एक स्क्रिप्ट हो गई, इन्फोसिस एक स्क्रिप्ट हो गई। जब आप बेचते हो इसे, सेल करने के टाइम पे ही आपको ये चार्जेस देने पड़ते हैं क्योंकि आपने लॉकर का इस्तेमाल पूरा कर दिया है, अब आप उस लॉकर में से स्टॉक बेच रहे हो। तो क्वांटिटी यहाँ पे मैटर नहीं करती, यहाँ पे आपने कौन सी स्क्रिप्ट बेची है वो मैटर करता है। अगर आप टीसीएस के 100 स्टॉक भी बेच रहे हो तो एक ही डीपी चार्ज आपको लगेगा जो है 13.5 रुपये प्लस जीएसटी। यानी कि टीसीएस की 100 क्वांटिटी आप एक ही बार में बेच रहे हो तो हर एक स्टॉक की क्वांटिटी के ऊपर आपको डीपी चार्ज नहीं लगेगा, उस 100 क्वांटिटी के ऊपर आपको 13.5 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पे लिखा है ऑन दैट डे, यानी कि आप महीने के 5 दिन सिलेक्ट करते हो, यानी कि हर वीक में एक बार आपको सेल करना है होल्डिंग वाला स्टॉक। तो आपके पास 100 स्टॉक है ऐसा मैं मानता हूं टीसीएस के, तो 25 स्टॉक आप बेचोगे फर्स्ट वीक में, 25 बेचोगे सेकेंड वीक में, 25 बेचोगे थर्ड वीक में और 25 बेचोगे फोर्थ वीक में। तो हर बार आप अगर टीसीएस के 25 स्टॉक बेच रहे हो तो हर बार आपको बेचते समय टीपी चार्जेस देने पड़ेंगे। अब ये पहले वीक में आप 25 बेचोगे तो टीसीएस के ऊपर 13.5 प्लस जीएसटी आपको डीपी चार्ज लगेगा। उसी वीक में आपने कुछ और स्टॉक बेचे हैं, कुछ और कंपनी के स्टॉक बेचे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको डीपी चार्जेस देने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे कि ये मैं महीने में 10 अलग अलग प्रकार की कंपनी के स्टॉक बेचता हूँ तो क्या मुझे 10 बार यहाँ पे अलग अलग कंपनी के लिए डीपी चार्जेस देने होंगे क्या? तो यस, आप अगर 10 अलग अलग कंपनी के स्टॉक एक महीने में बेचते हैं तो 13.5 रुपये इससे इंटू कर दो प्लस जीएसटी, इतने पैसे आपको एक्स्ट्रा डीपी चार्ज देना होगा पूरे 10 स्टॉक के ऊपर। अब ये कहाँ पे दिखेगा? आपका जो मंथली स्टेटमेंट आता है, मंथली जो स्टेटमेंट आता है ट्रांजैक्शन का, डीमैट ट्रांजैक्शन या होल्डिंग ट्रांजैक्शन का मंथली स्टेटमेंट आता है, उस स्टेटमेंट में आपको ये डीपी चार्जेस की पूरी जानकारी मिल जाती है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में भले ही ना दिखाई दे, लेकिन मंथली स्टेटमेंट जब आप डाउनलोड करते हो तो डीपी चार्जेस के बारे में आपको पूरी तरीके से पता चलता है कि आपने कौन सी स्क्रिप्ट बेची है और उसके ऊपर
कितना डीपी चार्ज मुझे लगा है। तो ये पूरी जानकारी देखने के लिए आपको मंथली स्टेटमेंट डाउनलोड करना पड़ेगा। पूरे महीने का स्टेटमेंट एक साथ आता है, उसमें पूरे महीने में आपने कितनी स्क्रिप्ट बेची है, यानी कि कितनी कंपनियों के शेयर्स बेचे हैं, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, आपकी स्क्रिप्ट के हिसाब से आपको वो डीपी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये होते हैं डीपी चार्जेस ज़ीरोधा में। हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग होते हैं। ज़ीरोधा में ये है 13.5 रुपये प्लस जीएसटी पर स्क्रिप्ट के हिसाब से। आई होप आपको डीपी चार्जेस के बारे में पूरी जो जानकारी है वो मिल गई होगी। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और कोई और डाउट है डीपी चार्जेस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।